हर हर महादेव दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर किसी भी देवता की सवारी आती है, जैसे हम कहते हैं कि माता काली की सवारी आ गई, बालाजी महाराज की सवारी आ गई, भैरव बाबा की सवारी आ गई, दूत महाराज की सवारी आ गई या अन्य ग्रामीण देवताओं की सवारी आ गई, तो दोस्तों जब किसी भगत पर सवारी आने वाली होती है तो उसे क्या दिखता है, उसके मन में क्या चलता है और उसको क्या चीजें दिखाई देती है, आज मैं आपको इस चीज के ऊपर जानकारी दूंगा। दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको पता चले कि अनुभव क्या होते हैं, आपको पता चले कि जब किसी देवता की सवारी आपके अंदर आती है तो क्या छवि आपको दिखाई देती है, उस समय पर आपके अंदर क्या विचार चल रहे होते हैं, आपके मन के अंदर क्या चल रहा होता है, आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है, उस समय पर आप क्या सोच रहे होते हैं। ये सभी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल सके कि हाँ, सवारी आ रही है। दोस्तों, आपके ऊपर जब महाकाली की या किसी भी देवता की सवारी आ रही होती है, मान लीजिए माता काली की सवारी आ रही है किसी व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो पूजा कर रहा है उस टाइम पर आ रही हो या किसी भगत के द्वारा बुलाई जा रही हो, तो इसके अंदर होता क्या है दोस्तों, उस व्यक्ति को क्या महसूस होता है, क्या उसको दिखाई देता है, उसके अंतर मन में क्या चल रहा होता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। तो दोस्तों, जब किसी व्यक्ति पर सवारी आ रही होती है तो सबसे पहले क्या होता है, उसकी सांसें तेज हो जाती है, सांसों की गति बढ़ जाती है और ऊपर की तरफ चढ़ती है। व्यक्ति का जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो तीव्र हो जाता है और इस वजह से कभी कभी उसके हाथों की और शरीर की जो नसें होती है वो दिखने लग जाती है। उसके शरीर में उसको ऐसा फील होता है कि उसके शरीर में बहुत ताकत आ गई है, बहुत जान आ गई है, बहुत एनर्जी, बहुत पावर उसको अपने शरीर में फील होती है। उसकी जो गर्दन होती है उसकी नसें दिखने लगती है। उसको ऐसा फील होगा कि उसके शरीर में जैसे किसी ने करंट लगा दिया हो। एक बहुत पावरफुल ऊर्जा, एनर्जी उसको अपने शरीर में महसूस होती है। उस व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि कुछ है जो मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। उस व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अजीबोगरीब शारीरिक बदलाव उस व्यक्ति के शरीर पर देखने को मिलते हैं। उसकी सांसें ऊपर की तरफ चढ़ती है। शरीर में ऐसा लगता है कि न जाने कितनी ऊर्जा शरीर में आ गई है और धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर से जो भी सांसारिक विचार चल रहे हैं वो बंद हो जाते हैं। उसको कुछ पल के लिए ना तो कुछ सुनाई देता है और ना ही कुछ समझ में आता है। तो दोस्तों, जिस तरह से इंसान की फितरत होती है वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है, अपने व्यापार के बारे में, परिवार के बारे में, अपने बारे में या कुछ भी जीवन से जुड़ी चीज़ों के बारे में व्यक्ति सोचता रहता है। तो ये सारे विचार आना बंद हो जाते हैं व्यक्ति के दिमाग में। फिर उसको दिखाई देता है कि जो माँ है वो उसके शरीर में आ रही है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि सवारी तो किसी और देवता की आ रही है और दिखाई कुछ और देता है। जैसे माँ दुर्गा की, माँ काली की सवारी आ रही है और आपको भगवान शिव दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, सवारी जब किसी व्यक्ति के शरीर पर आती है तो उसे अलग अलग देवताओं के चलचित्र दिखाई देते हैं, कोई फोटो, कोई प्रतिमा दिखाई देती है। एक अजीब सा नशा व्यक्ति के शरीर पर छा जाता है। कभी कभी जब सवारी आ रही होती है तो व्यक्ति को सिर्फ अपने इष्ट का चेहरा दिखाई देता है, बाकी कुछ भी नहीं दिखाई देता। जैसे माँ दुर्गा है तो माँ दुर्गा की छवि दिखाई देगी, माँ दुर्गा के अस्त्र शस्त्र दिखाई देंगे, पर वो धुंधली दिखाई देती है, व्यक्ति को क्लियर नजर नहीं आएगी। आपको ये पता होगा कि हाँ, ये माँ दुर्गा है, पर सिर्फ चेहरा चेहरा दिखाई देगा। तो व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि मुझे शक्ति दिखाई दे रही है और फिर जब वो शक्ति आपके शरीर के अंदर उठती है तो शरीर हिलना शुरू हो जाता है। कई लोगों की गर्दन आगे पीछे हिलती है,
कई लोगों की गोल गोल घूमती है, कई लोगों का पूरा शरीर झूमने लगता है। व्यक्ति के शरीर में इतनी ताकत आ जाती है कि उसे ऐसा लगता है कि मैं अपने हाथों को दीवार पर जोर से दे मारूं। और जब सवारी उसके शरीर पर आती है तो वो धीरे धीरे खेलना शुरू कर देता है। खेलने का मतलब है दोस्तों, उसका शरीर पूरी तरह से हिलने लगता है। व्यक्ति अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं कर पाता। उसे पता ही नहीं चलता कि मैं बैठा हूं और हिल रहा हूं। उसको अपने शरीर में एक वाइब्रेशन सी महसूस होती है और उसे बहुत आनंद आता है। उसका स्वयं का मन ही नहीं करता कि वो खुद को रोके, और ना ही वो रोक पाता है। एक नज़रिए से अगर हम देखें तो उसका शरीर हिलता तो है, व्यक्ति होश में भी रहता है, उसको सब दिखाई देता है, पर उसका जो कंट्रोल अपने ऊपर होता है वो नहीं होता है। और फिर धीरे धीरे व्यक्ति के ऊपर सवारी आ जाती है। दोस्तों, शुरुआती दौर में सवारी पूर्ण तरीके से नहीं आती। मात्र 10-20% ही सवारी का अंश व्यक्ति के शरीर पर आता है, क्योंकि पूर्ण रूपेण जो सवारी की ऊर्जा है वो व्यक्ति एकदम से नहीं झेल सकता। और शुरुआती समय में जब किसी व्यक्ति पर सवारी आती है तो 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट का समय भी लग जाता है सवारी को आने में। और धीरे धीरे जब सवारी पूरी तरीके से व्यक्ति के शरीर में रम जाती है तो जब भी व्यक्ति सवारी को याद करता है तो तुरंत प्रभाव से वो सवारी व्यक्ति के शरीर पर आ जाती है। दोस्तों, इसको मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। जैसे पानी को आप किसी बर्तन में डाल दो तो वो उस बर्तन की शेप ले लेता है, पर वो उसकी शेप लेता है तो एकदम नहीं लेता, धीरे धीरे उसकी शेप लेता है। उसी तरीके से सवारी जो होती है वो आपके शरीर में धीरे धीरे अपनी शेप बनाती है, यानी पूरे शरीर में बैठने में उसको समय लगता है। और जब वो पूरे तरीके से शरीर में बस जाती है, रम जाती है, उसके बाद वो पूर्ण रूप से आ जाती है। क्योंकि जब सवारी बार बार आपके शरीर पर आती है तो वो आपके शरीर के अनुकूल ढलती जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अनुभव होते हैं जिस व्यक्ति पर सवारी आती है। इसके अलावा दोस्तों, जब किसी पर प्रेत आता है, नेगेटिव एनर्जी आती है, तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ, इस कंडीशन में आपका शरीर हिलेगा पर आपको दिखाई कुछ नहीं देगा, और ना ही किसी के बारे में आप सही तरीके से बता पाओगे। और बताने की कोशिश भी करोगे तो बताई गई बातें भी सत्य नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों, नकारात्मक शक्ति केवल नुकसान कर सकती है, किसी का भला नहीं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।